डियर स्टूडेंट्स, आज आप ज़ैदी क्लासेस में 12th क्लास की बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की स्टडी करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर केवल एक ही बार आते हैं लाइफ में, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उनकी लाइफ में फ्लावर कई बार आते हैं। तो जिन प्लांट्स की लाइफ में फ्लावर केवल एक बार आता है उसको हम कहते हैं मोनोकार्पिक फ्लावरिंग प्लांट्स। और मोनोकार्पिक फ्लावरिंग प्लांट्स सीजनल होते हैं या एनुअल होते हैं, ठीक। लेकिन जो पॉलीकार्पिक प्लांट हैं जिनमें फ्लावरिंग कई बार होती है उन्हें हम पेरिनियल प्लांट कहते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट दो तरह के हो गए ना, एक तो मोनोकार्पिक हैं और एक पॉलीकार्पिक हैं। मोनोकार्पिक में फ्लावरिंग एक बार है ना, जैसे एनुअल बायएनुअल प्लांट। और जो पॉलीकार्पिक प्लांट हैं उनमें फ्लावरिंग कई बार होती है, जैसे मैंगो पेरिनियल प्लांट है। आज इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, प्रोडक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन। ओके, फ्लावर सेक्स ऑर्गन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर दो तरह के हैं। अगर उसमें मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हैं तो उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जैसे कि इस फ्लावर आप देख रहे हैं, इसमें गाइनेशियम सेंटर में है, उसके चारों ओर स्टेमन है। तो ये फ्लावर बाइसेक्सुअल हो गया, मीन्स मोनोशियस है। मोनोशियस, मोनो माने एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हैं, मोनोशियस, ठीक है। जैसे पी प्लांट, मस्टर्ड। दूसरे फ्लावर हैं डायशियस, है ना, जिनमें केवल एक ही सेक्स ऑर्गन होता है, या तो मेल या फीमेल। अगर मेल है मतलब स्टेमन प्रेजेंट है तो स्टेमिनेट फ्लावर, और अगर उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है मतलब गाइनेशियम एपिस्टिल, तो उसको हम कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। स्टेमिनेट मेल, पिस्टिलेट फीमेल। एग्जाम्पल पपाया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? पपाया है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फ्लावर के एंथर में होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की लोकेशन स्टेमन के एंथर में है। देखिए फ्लावर है, इस फ्लावर में ये सेपल, ये पेटल, ये स्टेमन, ये गाइनेशियम, ये स्टेमन मैंने अलग से बनाया। इस स्टेमन के एंथर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी। एंथर दो तरह के हैं, या तो मोनोथीकस है या डाइथीकस है। मोनोथीकस, मोनो माने एक, तो अगर मोनोथीकस है तो उसमें दो पॉलन चैम्बर होंगे, और अगर डाइथीकस है तो उसमें 4 पॉलन चैम्बर होंगे। क्योंकि मोनोथीकस में सिर्फ 2 लोब होते हैं एंथर के, और डाइथीकस एंथर में 4 लोब होते हैं। तो मैंने ये डाइथीकस एंथर की टीएस यहाँ पे शो करी है, और इस टीएस में ये ऊपर मैंने दिखाया इनिशियल स्टेज, ये मैच्योर स्टेज दिखा दी। इसमें ये पॉलन सैक है, ठीक है। यहाँ मैंने शुरुआत दिखाई है बिल्कुल इनिशियल स्टेज कि यहाँ पे पॉलन सैक की जो शुरुआत होती है वो आर्किस्पोरियल सेल से होती है। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंथर में होती है। एंथर के लोब की कोई भी सेल आर्चिस्पोरियल सेल में मेटामॉर्फोस कर जाती है। आर्चिस्पोरियल सेल पेरिक्रैनल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर 2 सेल बनाती है, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। प्राइमरी पैराइटल सेल्स फिर पेरिक्रैनल और एंटीक्रैनल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर पैराइटल लेयर बनाती है। पैराइटल लेयर में एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम 4 लेयर हैं। एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव लेयर है,
सबसे बाहर होती है। एंडोथीसियम, एंडोथीसियम की जो सेल्स हैं उसमें फाइबर्स हैं और प्लस कैलोस बैंड है। लेकिन इसकी कुछ सेल्स में कैलोस बैंड और फाइबर्स नहीं होते, उन सेल्स को स्टोमियम कहते हैं। और स्टोमियम की सेल्स ही पॉलन ग्रेन के, स्टोमियम की सेल्स ही एंथर के मैच्योर होने पर रैप्चर करती हैं और एंथर ओपन हो जाते हैं। एंडोथीसियम, ठीक है, एंडोथीसियम की सेल्स में फाइबर्स और कैलोस बैंड होते हैं और जिन सेल्स में नहीं होते उन्हें हम स्टोमियम कहते हैं। नेक्स्ट लेयर है मिडिल लेयर। पैरेन्काइमेटस टिश्यू बनी होती हैं, शॉर्ट लीव है, कुछ समय बाद इनकी डेथ हो जाती है। टेपिटम सेल्स, टेपिटम सेल्स ये अन्य सेल से साइज में बड़ी होती हैं, इनमें न्यूट्रिशन होता है, पॉलन ग्रेन के लिए इसमें न्यूट्रिशन होता है। ये सेल्स पॉलीप्लॉइड हैं क्योंकि इन सेल्स में एंडोमाइटोसिस भी होती है। ये सेल्स मल्टी न्यूक्लिएट हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियर डिवीज़न भी होता रहता है। न्यूक्लियर डिवीज़न होने पर मल्टी न्यूक्लिएट हो गई, एंडोमाइटोसिस होने पर पॉलीप्लॉइड हो गई। ठीक है, क्वेश्चन अक्सर नीट में आता है कि टेपिटम सेल्स कैसी हैं, तो पॉलीप्लॉइड एंड मल्टी न्यूक्लिएट। टेपिटम सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, टेपिटम सेल से एंजाइम्स कैलोज, एंजाइम्स कैलेज भी रिलीज होता है, एंजाइम कैलेज। टेपिटम सेल्स हार्मोन भी रिलीज करती हैं। टेपिटम सेल्स पॉलन किट भी बनाती हैं। पॉलन किट क्या है? जिन प्लांट्स में पॉलिनेशन एंटोमोफिली के द्वारा होता है तो उनके पॉलन ग्रेन इंसेक्ट्स लेके जाते हैं। तो पॉलन ग्रेन की आउटर मोस्ट लेयर में स्टिकी ऑयली लेयर होती है जिसे हम पॉलन किट कहते हैं, वो टेपिटम सेल्स ही बनाती हैं। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स डिवाइड करके माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू बनाती हैं। माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू डिप्लॉयड होता है। माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू की सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मेटामॉर्फोस कर जाती हैं। माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू की सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल में बदल गई और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है और 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये माइक्रोस्पोर टेट्राइड फॉर्म में अरेंज हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राइड फॉर्म में अरेंज हैं। चारों माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हुए हैं। ये माइक्रोस्पोर आपस में कैलोस के द्वारा जुड़े होते हैं। टेपिटम सेल से कैलेज एंजाइम रिलीज होता है और कैलोस को डिसॉल्व कर देता है और ये पॉलन ग्रेन अलग अलग हो जाते हैं। मैच्योर पॉलन सैक में टेपिटम सेल्स भी नहीं मिलती। जब टेपिटम सेल्स नष्ट होने लगती हैं, डिजेनरेट होने लगती हैं, तो इनसे ग्रेनुलर यूबिश बॉडी रिलीज होती हैं। ग्रेनुलर यूबिश बॉडी जो कि कैरोटीनॉइड की डेरिवेटिव हैं। यूबिश बॉडी पॉलन ग्रेन की एक्साइन स्पोरोपोलिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, एक्साइन स्पोरोपोलिन सिंथेसाइज बाय एक्साइन स्पोरोपोलिन है ना, किससे बनती हैं? यूबिश बॉडी से। ओके, पॉलन ग्रेन टेट्राइड फॉर्म में अगर हैं तो ये डाइकॉट है और अगर आइसोबाइलेटरल फॉर्म में तो ये मोनोकॉट के पॉलन ग्रेन हो सकते हैं। अगर पॉलन ग्रेन टेट्राइड फॉर्म में हैं तो ये डाइकॉट के हैं ही, और अगर आइसोबाइलेटरल फॉर्म में है तो ये मोनोकॉट के हैं। इसके अलावा पॉलन ग्रेन लीनियर शेप में भी अरेंज होते हैं, टी शेप में भी अरेंज होते हैं, डिकसेट फॉर्म में भी अरेंज होते हैं। जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो स्टोमियम की सेल्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर की जो हैं ये कॉन्टैक्ट करती हैं, रैप्चर कर जाती हैं, स्टोमियम से एंथर ओपन हो जाते हैं और इसमें से पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, एंथर का डेहिसेंस स्टोमियम की सेल्स के रैप्चर होने पर होता है। ज़्यादातर एंथर लंबाई में फटते हैं, मतलब इनमें लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस होता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। टर्मिनल पोर भी बनते हैं, वहाँ से पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं। मैं आपको लास्ट में है ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को शॉर्ट में डिस्क्राइब करता हूँ। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक, पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टैमेन के एंथर में होती है। एंथर अगर मोनोथीकस है तो उसमें 2 पॉलन चैम्बर हैं और अगर डाइथीकस है तो 4 पॉलन चैम्बर हैं। एंथर के लोब की कोई भी सेल आर्किस्पोरियल सेल में मेटामॉर्फोस कर जाती है और आर्किस्पोरियल सेल
पेरिक्लाइनल डिवीज़न के द्वारा प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बनाती है। प्राइमरी पैराइटल सेल्स डिवाइड करके, है ना, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवाइड करके पैराइटल लेयर बनाती है। पैराइटल लेयर में सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, प्रोटेक्टिव लेयर है, फिर एंडोथीसियम है, उसके बाद मिडिल लेयर है, फिर उसके बाद टेपिटम है। एंडोथीसियम लेयर में फाइब्रस और कैलोज बैंड पाए जाते हैं। फाइब्रस टिश्यू होता है, फाइबर्स होते हैं और कैलोज बैंड पाए जाते हैं। लेकिन जिन एंडोथीसियम सेल्स में कैलोज बैंड और फाइबर थिकनिंग नहीं होती हैं उन्हें हम स्टोमियम कहते हैं, और स्टोमियम के रैप्चर करने पर ही एंथर से पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं। टेपिटम की सेल्स पॉलीप्लॉइड होती हैं और मल्टीन्यूक्लिएट होती हैं। टेपिटम की सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। टेपिटम की सेल्स कैलेज एंजाइम रिलीज करती हैं और टेपिटम की सेल्स पॉलन किट भी बनाती हैं। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स डिवाइड करके माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू बनाती हैं और माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू की सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल में बदल जाती हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस के द्वारा डिवाइड करके माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनाती हैं जो कि टेट्राइड फॉर्म में अरेंज हैं। माइक्रोस्पोर आपस में कैलोज के द्वारा जुड़े रहते हैं। टेपिटम सेल से कैलेज एंजाइम रिलीज होता है, वो कैलोज को डिसॉल्व कर देता है और सारे पॉलन ग्रेन अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन की एग्जाइन यूबिस बॉडी के द्वारा बनती है क्योंकि यूबिस बॉडी स्पोरोपोलिनिन बनाती है। पॉलन ग्रेन अगर टेट्राइड फॉर्म में तो डाइकॉट के हैं और आइसोबाइलेटरल फॉर्म में तो मोनोकॉट के हैं। जब एंथर मैच्योर हो जाता है, स्टोमियम की सेल्स जो कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती हैं ये रैप्चर कर जाती हैं और इसमें से पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं। अगर मान लीजिए 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं तब कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 1 से 4 बनते हैं ना, तो 10 से 40 मतलब 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स gives rise to 40 pollen grain by the meiosis। थैंक यू। आप पहले की तरह मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।